मौलाना साजिद रशीदी, आपने सुना मौलाना मदनी को, न्यूज़ 18 ने उनसे बात की, वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। वो कह रहे मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन सवाल ये जो स्वामी दीपांकर ने पूछा या आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भी पूछा कल कि ये अगर जिहाद इतना पवित्र है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जिहाद है, तो थूक कांड के खिलाफ कब जिहाद की बात की? या अपनी पहचान छिपाकर बच्चियों को फंसाने वालों के खिलाफ कब जिहाद की बात की? पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ जिहाद की बात कब की? ये सवाल भी वाजिब है मेरे ख्याल से। मौलाना साजिद रशीदी। अमन भाई, अगर आपको याद हो 2012 में रामलीला मैदान में हिंदुस्तान की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान के तमाम बड़े उलमा, इन तमाम ने कश्मीर में जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद हो रहा है उसका खंडन किया, आईसिस का खंडन किया, तमाम इन जिहादों का खंडन किया कि ये जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद हो रहा है, और बोला कि आतंकवाद है, इसको जिहाद से नहीं जोड़ना। आपने पहलगाम का जिक्र किया, हिंदुस्तान का एक मुसलमान बताओ जिसने कहा हो कि नहीं पहलगाम में जो हमला हुआ वो ठीक हुआ। तमाम मुसलमान सरकार के साथ थे, और बल्कि मैंने तो ये भी कहा, आपको याद होगा, मैंने कहा कि आप हमें इजाजत दीजिए, हम लड़ेंगे जाके पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान को नक्शे से मिट जाना चाहिए, पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे अमन भाई, क्या कहेंगे? लेकिन अब अगर ये जो स्वामी दीपांकर जी बैठे हैं, मैं बड़ा अदब करता हूं, इनका एहतराम करता हूं, चक्रपाणी महाराज भी मेरे अच्छे मित्र हैं। आप इनसे पूछिए गीता में जिहाद को किस डेफिनेशन के साथ बताया गया है। जिहाद में कहा गया है, कृष्ण जी कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है तब तब मैं जालिमों के खात्मे और धर्म के कयाम के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए आता हूं। यानी जब भी अन्याय होगा तो श्री कृष्ण जी आएंगे, ये गीता कह रही है। और कुरान भी यही कहता है कि नाहक किसी को मारना पूरी इंसानियत को मारने जैसा है, लेकिन अगर अन्याय होगा तो उसके खिलाफ ये संघर्ष होगा, जद्दोजहद होगी, उसके खिलाफ उठना पड़ेगा। इसी को कुरान और गीता, हमारे यहाँ जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है ना अमन भाई, वो सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि अगर आप पर कोई जंग थोपता है, आपके ऊपर कोई हमला आवर होता है, तो आप अपने बचाव के लिए उस पर हमला कर सकते हैं। और उसमें भी 3 चीजों का ख्याल रखा गया। मोहम्मद साहब की वाणी पढ़िए आप। मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर जंग भी थोप दी जाए आपके ऊपर, तो सीनियर सिटीजन के ऊपर हाथ नहीं उठाना, औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को नहीं मारना। ये 3 चीजें फिर भी लाजमी है। आप मुझे बताइए, जिहाद को, इतने पाक शब्द को अगर हम जोड़ेंगे मूत के साथ, थूक के साथ, तो ये अन्याय नहीं है हमारे साथ? साजिद रशीदी, अगर ये थूक जिहाद से आपत्ति है तो थूक कांड के खिलाफ कौन सा जिहाद छेड़ा गया? वो तो होता है ना, थूक कांड तो होता है, वो तो है। उसके खिलाफ कभी आप लोग उतरे सड़कों पर? सरतन से जुदा की नारेबाजी क्या जिहाद की श्रेणी में आती है क्या? फिर बड़े सारे तीखे सवाल हो सकते हैं, बुरे लग सकते हैं। जब सड़कों पर उतरा जाता है, सरतन से जुदा की नारेबाजी होती है, ये सारी चीजें, ये भी क्या जिहाद की श्रेणी में आते हैं? आप इससे भी तीखे सवाल कीजिए, उसका भी जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब सरतन से जुदा की बात हुई और कन्हैया को मारा गया, मैं फिर कहता हूँ, एक मुसलमान बताओ जो उनके साथ खड़ा हुआ था। नहीं, किसने विरोध किया? किसने विरोध किया? नहीं, उस वक्त तो नहीं, ना, उस वक्त कन्हैया के खिलाफ लोग सड़कों पर थे। टेलर कन्हैया के खिलाफ लोग सड़कों पर थे। सरतन से जुदा की नारेबाजी, खादिम, मुझे अच्छे से याद है। सुनिए अमन भाई, जी बिल्कुल, कन्हैया के खिलाफ इसलिए थे कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात कही थी, लेकिन सरतन से जुदा के साथ कोई नहीं था। नहीं, उस वक्त सरतन से जुदा की नारेबाजी हुई थी। अच्छा चल, मुझे अगर एक बात साजिद रशीदी, अगर मुझे आप बता दें एक चीज, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे सही करिएगा। जो कन्हैया के खिलाफ, जो भी लोग सड़कों पर थे कन्हैया के खिलाफ, लेकिन उसके सर काटे जाने के खिलाफ कितने लोग सड़कों पर उतरे थे? अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, मैंने आपको कुरान के बात बताई, अब फिर कन्हैया का सर काटे जाने के खिलाफ कितने लोग सड़कों पर उतरे थे? सर मैं बता रहा हूं ना, हर चीज सड़कों पर उतर तो नहीं बताई जाएगी। नहीं तो कन्हैया के खिलाफ तो सड़कों पर उतरे थे ना रशीदी साहब, आप समझ रहे हैं? आप सड़कों पर उतरे थे, कन्हैया के खिलाफ इसलिए सड़कों पर उतरे थे क्योंकि मोहम्मद साहब की बात थी। मोहम्मद साहब हमारे लिए जीने मरने की चीज है, अगर हम उनके लिए मर भी जाएं तो हम शहीद होंगे। तो वो जो सर काटा गया वो इस्लाम के खिलाफ था ना, तब क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलेगा, उसके लिए सड़कों पर आएंगे हम, लेकिन अन्याय अगर किसी पर होगा उसके लिए भी बोलेंगे। तो कन्हैया के साथ अन्याय हुआ, हाँ या ना? कन्हैया का जो सर काटा गया, इस्लाम में सर काटने की गुंजाइश कन्हैया के साथ अन्याय हुआ, हाँ या ना?
मैंने बोला ना इस्लाम में गुंजाइश नहीं है सर कन्हैया काटने के की। साथ अन्याय हुआ, हाँ या ना? भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ना कि इस्लाम अब में बताइए, गुंजाइश यही नहीं है सर आपकी सोच काटने की। समझ आ जाती मैं है। बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यही तो अन्याय है। और किसको अन्याय कहेंगे आप? कन्हैया के साथ अगर अन्याय हुआ, आपका बोल दीजिए जवाब हाँ या ये ना, हुआ है, बोल दीजिए ना, नहीं यहाँ पर अमन भाई, क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपने ना हम गलत समझ रहे हो, आप बोलिए असल कन्हैया में के क्या साथ है अन्याय अमन हुआ। भाई, अमन भाई आप असल में पता क्या है, आप लोग जो है केबीसी पे आ जाते हैं। फिर आपका मतलब ये ये तो होता है केबीसी, कि ये तो मैंने होता ही अन्याय है लफ्ज साहब, बोल ये तो दिया, हाँ या ना, इसमें कोई सुनने बीच की वाला लाइन भी तो होती नहीं, अन्याय सर बोल। काटा गया। कन्हैया के साथ अन्याय हुआ, बस मैं इतना बोल बोल रहा हूँ दीजिए। उसको। मैं स्वामी दीपांकर को मैं गलत बोल दूंगा, मैं सबको मैं गलत 10 बोल दफा दूंगा। बोल चुका, हाँ, मैं 10 दफा बोल चुका, इस्लाम में इसको अन्याय कहते हैं। कन्हैया के गर्दन साथ अन्याय काटना हुआ, इस्लाम बस में इतना नहीं बोल है। दीजिए। स्वामी दीपांकर वो गलत, मैं गलत, सब गलत, आप सही। अब देखिए आप उसी जिद पे नहीं आ गए बोलेंगे कि ना जो अब मैं आप, गलत बताइए बोल रहा हूँ फिर वो बोलो। फिर मैं कह फिर रहा हूँ कहां ना, से कौन सा जिहाद? मैं बड़ी कह रहा बड़ी हूँ ना, बातें हो रही इस्लाम थी, उसको अमन अन्याय पसंद मानता है बातें। गर्दन काटने को। मैं कह रहा हूँ ना, आप इस लफ्ज को क्यों नहीं समझना तो चाह बोल रहे? दीजिए ना कन्हैया के इस्लाम, साथ अन्याय हुआ। हाय हाय, यही तो दिक्कत है यही तो अमन दिक्कत भाई, आपके साथ है फिर, यही तो साजिद दिक्कत है रशीदी। आपके अब साथ बताइए, में। आप बड़ी जो अमन लफ्ज पसंद आप बातें कर रहे थे, बोलेंगे एक सेकंड लगता वो है आप हम लोगों का असली दोहराएं चेहरा तो सामने लाने आप में। मानेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं। हाँ हम बिल्कुल देश तब प्रेमी अगर मानूंगा, आप मैं बिल्कुल तब मानूंगा नहीं, साजिद रशीदी। मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, 10 बार कह रहा हूं, 100 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, 1 लाख बार कहूंगा, इस्लाम में गर्दन काटने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको ठीक है, अन्याय नहीं बिल्कुल बोलेंगे आप, ठीक है, चलिए। नहीं बोलेंगे तो इसको फिर अन्याय आप। कन्हैया के साथ यही तो अन्याय अन्याय हुआ, है। अगर इस्लाम में नहीं है कन्हैया तो के साथ अन्याय हुआ अन्याय ना हुआ, कमलेश तिवारी के साथ भाई अन्याय साहब। हुआ। अगर इस्लाम में नहीं है तो अन्याय हुआ ना। तो बोलिए करने ना, वाले एक गलत बार इसलिए। लाइन बोलने में क्या आपत्ति है? बोलिए कन्हैया कमलेश तिवारी के साथ अन्याय हुआ। अरे मेरे भाई, आपके लफ्ज में नहीं आप बोलेंगे ना इस्लाम आप, नहीं मैं बोलेंगे, करूंगा तो बातें आज बड़ी बड़ी, एक सेकंड लगता है असली चेहरा सामने लाने नहीं में। नहीं बोल दीजिए सुनो। ना कन्हैया कमलेश हाँ तिवारी के मेरा, साथ अन्याय हुआ। अरे अमन भाई, मैं आपको जानता हूं, असली चेहरे बहुत बेनकाब करते बहुत हैं आप। जल्दी, आपका एक और सेकंड आपसे लगता है। कितनी बार हुए आप वो भी जितने सबने देखा मीठी है। अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप बोल दीजिए ना, मैं गलत, स्वामी मैं बोल रहा दीपांकर हूं ना, गलत, हम इस्लाम सब गलत बोलेंगे, हम मानता है सब उसको। गलत। बोलिए इस्लाम कमलेश उसको तिवारी गलत कन्हैया के मानता साथ है। गलत हुआ। इस्लाम गर्दन काटने को नहीं कहता। इस्लाम नहीं कहता गर्दन काटने को। नहीं इस्लाम तो नहीं बोल दीजिए कहता ना गर्दन कन्हैया के काटने साथ को। गलत हुआ। 1 लाख बार बोलूंगा, बोलिए, इस्लाम नहीं कहता गर्दन काटने को। तो ये जिसने कन्हैया के काटा साथ है गलत गलत हुआ, काटा है, कन्हैया के साथ जिसने गलत काटा हुआ, है गलत काटा है, कन्हैया के साथ गलत हुआ, कमलेश जिसने तिवारी के काटा साथ है गलत गलत हुआ। काटा नाम है, लेने में क्या दिक्कत है आपको? जिसने काटा है गलत काटा है। कन्हैया के लेकिन साथ गलत कन्हैया हुआ ने बोल जो दीजिए बात ना, आप बोली थी उसने गलत क्योंकि आप कहा था। जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज को। आप बोलिए कि मोहम्मद साहब के बारे में उसने गलत कहा था। गलत बोलिए कहा, आप। बिल्कुल मैं बोलता हूं, ठीक है, इसमें उसके क्या। अब साथ आप बोलिए अन्याय हुआ। अब आप बोलिए ठीक है, कन्हैया उसके का साथ गलत, अन्याय हुआ। कन्हैया के साथ उसके अन्याय हुआ, साथ अन्याय हुआ और उसको फांसी मिलनी चाहिए जिसने किया। कन्हैया के साथ गलत हुआ, बिल्कुल हुआ, उसको फांसी मिलनी चाहिए जिसने किया। कन्हैया के साथ और गलत बताइए, हुआ। नाम लीजिए कन्हैया कमलेश, चलिए ठीक है, स्वामी कन्हैया दीपांकर के नहीं साथ बोलेंगे, मुझे गलत पता है हुआ, सर, उसको फांसी मुझे पता मिलनी है चाहिए। रशीदी और साहब, बताओ, मुझे पता है, मन में कन्हैया कुछ के और साथ होता है, गलत जुबान हुआ, पर कुछ उसको और होता फांसी है। मिलनी एक मिनट, चाहिए। स्वामी दीपांकर ठीक है, कन्हैया के स्वामी साथ दीपांकर गलत हुआ, उसको बताइए। फांसी मिलनी चाहिए। अमन बाबू, कन्हैया ठीक मैं है, दो एक बात हाँ प्लीज महत्वपूर्ण प्लीज कहना प्लीज, स्वामी चाहता दीपांकर, रशीदी जी एक दो मिनट एक दो एक गंभीर बातें आपसे करना चाहता हूं। आप प्लीज। चीजों की संजीदगी समझते हैं। आप सोचिए कि पहलगाम जैसा एक घटना है, बांग्लादेश जैसा एक घटना है, 90 में कश्मीर एक घटना है, बंगाल एक घटना है। किसी एक घटना के विरोध में कोई एक बार मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा और जिहाद किया उन निर्दोष लोगों के लिए जो मार दिए गए, सिर्फ इसलिए और नारे लगे सर तन से जुदा के। पर खैर छोड़िए, उससे आगे बढ़िए। ये रहा लोनी। लोनी के बाजू में ही एक छोटा सा गांव है, शिव मंदिर बड़ा फेमस है वहां का। वहां एक पंचायत रखी गई। वहां पंचायत में बताया गया कि इंसान थूक कर खिला रहा है और जूस में मूत्र का इस्तेमाल कर रहा है। कोई एक समाज खड़ा हुआ, मुस्लिम समाज, जिन्होंने कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं हम इनके खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हैं और लानत है ऐसे लोगों पर जो अपने भाई कहने वाले हिंदू समाज पर उन्हीं के साथ गलत कर रहे हैं, थूक कर खिला रहे हैं नवरात्र के अंदर। किसी एक व्यक्ति ने कभी बोला? कभी मदनी साहब ने निकल कर कहा? पर वो जिहाद के बारे में बोल रहे हैं कि जब जब जुर्म होगा जिहाद होगा। किसको जिहाद माने? जो आप लोग किताबों में पढ़ा रहे हैं वो, या जो बरेलवी पढ़ा रहे हैं वो, या जो वहाबी पढ़ा रहे हैं वो? बड़ी लॉजिकल बात है जो स्वामी दीपांकर ने की। जुर्म अगर जो है जुल्म होगा तो जिहाद होगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जुल्म की श्रेणी में आता है बाबरी मस्जिद को लेकर? तो अगर वो जुल्म की श्रेणी में आता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिहाद होगा? नंबर एक। नंबर दो, वक्फ को लेकर जो फैसला संभवतः जो सारी SIR को लेकर, तो क्या ये भी जुल्म की श्रेणी में आता है? लेकिन साहब सवाल तो मेरे ख्याल से अभी भी वही है कि अगर वाकई जिहाद इतना पवित्र शब्द है जैसा कि आप लोग कहते हैं, तो थूक कांड के खिलाफ जिहाद कब होगा अमन बाबू, और आतंकवाद के खिलाफ? शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक, शुक्रिया।